नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल आपने सही पढ़ा। देखिए हमारे हाथ में है, इसे कहते हैं कंटोला, चठैल, खेक्सा, कई चीज इसे कहते हैं। और ये किसानों की जिंदगी किस तरह बदल रहा है, किस तरह किसानों की जीवन में चठैल की खेती, कंटोला की खेती रंग भर रही है, ये आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। 1 एकड़ से आप 5 से 7 लाख रुपए बड़े आसानी से बचा सकते हैं। और आज के समय, आज हम 20 नहीं है, कौन सी तारीख है आज? आज है 23 तारीख को, 23 सितंबर को खड़ा हूं, 23 सितंबर 2025 को। आज का रेट मार्केट में, थोक का रेट जो है 50 रुपए किलो के आसपास है। यदि फुटकर में आप खरीदें तो बड़े प्यार से आपको 25 रुपया पाव, 30 रुपए पाव ये मिलता है। यदि शुरुआत में जब जाता है तो 100 से 120 रुपए किलो थोक का इसका रेट रहता है। इसकी खेती कैसे होती है? क्या आप भी इसका खेती करना चाहते हैं? खेती कैसे कर सकेंगे? आप भी बम्पर मुनाफा कैसे कमा सकते हैं? हम आए हैं एक किसान के यहाँ, वो बताएंगे आपको पूरी जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजेश मंडल है। अच्छा। मैं गांव चंदुया से हूँ। जिला पीलीभीत, तहसील पूरनपुर पड़ता है। पूरनपुर में है ये। क्या नाम बताया आपने? राजेश मंडल। राजेश जी, कितने सालों से इसकी खेती करते हैं आप? हम लोग तो हो गया कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। 10 साल। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग परोरा कहते हैं। अच्छा, आप लोग परवल कहते हैं। परोरा। अच्छा, वो परवल है, ये परोरा है। अच्छा, ठीक है। कंटोला, खेक्सा, इसे तरह तरह के कटीले, हाँ कटीले, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। और बहुत से डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं खाने के लिए, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत गुड होता है। हमारे किसान, बहुत सारे किसान देख रहे हैं। अब उनको ये बताइए कि इसकी खेती लगाई कब जाती है? ये लगाई जाती है गेहूं जब बुआई होती है चालू, उसी समय इसका बीज बोया जाता है। अच्छा, और यानी नवंबर में बो देंगे बीज। नवंबर में, यानी नवंबर आने वाला है किसान भाइयों, ध्यान रखिएगा, नवंबर में बीज बो देंगे। और जो लोग नवंबर में चूक जाते हैं वो कब लगाते हैं? वो नवंबर में चूक जाएंगे। फिर एक तो होता है पूसा गेहूं, दिसंबर में भी बोते हैं, दिसंबर भी लगा सकते हैं। दिसंबर में लगा सकते हैं। हाँ। नवंबर दिसंबर। और फिर उधर अगर गर्मी में किसी ने मटर लगाया हो, हाँ, मटर टूट गया टाइम से, दिसंबर के लास्ट में, हाँ, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लोग नवंबर दिसंबर में नहीं कर पाए वो लोग कब करेंगे? वो मुश्किल है। वो मुश्किल हो जाता है। अप्रैल मई में जो लगाते हैं नहीं हो पाए, उसके लिए आपको उसका वो चाहिए होगा, कंद। हाँ, देखिए एक चीज बहुत दिक्कत हो जाता है उसमें, वो ज्यादा दिन फल नहीं देते हैं। हाँ, कंद बीज में देते हैं। अगर एक उपाय है, अगर इसका बीज पन्नी में करके उसी टाइम, अगर खेत खाली नहीं है उसी टाइम अगर पन्नी में डाल के उसका बीज कहीं पे रख दिया जाए सुरक्षित, उसी में वो पेड़ बढ़ने लगेगा, अंकुरित होगा, नमी कर देंगे उसमें, फंगस की दवाई उसमें डालते रहेंगे, वो ले आके उस खेत खाली होने के बाद फिर लगा सकते हैं उसमें। मतलब इसे लगाने का सही तरीका ये है कि आप इसे गेहूं के समय ही लगाएं। ठीक है। गेहूं बो दिया, कितनी दूरी पे लगाते हैं आप? ये दूरी मानिए जैसे एक मिनिमम 10 से 12 फीट की रेजा रहती है, इसे चौड़ाई। ये 12 फीट की क्यारी से होगी, ठीक ना? इसमें 12 फीट की हो गई। ये तो छोटी है, ये एक साइड से ही है। ठीक है। अगर ज्यादा चौड़ी है 12 फीट 13 फीट तो 2 साइड से लगाते हैं हम लोग, नाली निकाल के। हाँ, फिर 2 साइड से लगाते हैं। ठीक है। 1 एकड़ में कितना बीज लग जाता है? 1 एकड़ में लमसम 3 से 4 किलो, ऐसे ही 3 से 4 किलो। बीज का रेट क्या होता है? बीज का रेट कम से कम 2000। कम से कम 2000। ठीक है। ये किलो कम ज्यादा भी होता है इसमें, मानो बढ़ जाता है, कमती तो बहुत कम ही होता है। अच्छा, बढ़ जाता है, बढ़ ही जाता है बीज। अच्छा। का डिमांड ज्यादा होता है इसका, डिमांड ज्यादा होता है। किलो तक 3000 रुपए किलो तक जाता है। चलिए, 2000 से 3000 ये एकड़ में मिनिमम हमने बता दिया। हाँ, 2500 यदि मान ले तो 25 या 75 या 10,000 रुपए की बीज लग जाएगी। गेहूं बोते समय कुछ इसके लिए स्पेशल खाद तो देनी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जब बोना है इसको तो मेड़ बना के बोएंगे एक मेड़ पे, या फिर ऐसे ही रेजा बना लेंगे तो और सही रहेगा। जैसे नाली निकालते हैं हल्की हल्की। अच्छा, तो हमारी लाइन का भी पता चलता है, रेजा बन गया, हमारा बीज भी उसी हिसाब से, जैसे 1 फीट जैसे नाली बना दिया, उससे 9 इंच इधर करके थोड़ा सा किसानों को बताइए। हाँ, जैसे 9 इंच ऊपर करके ऐसे नाली खींचते हैं, कूड़ बनाते हैं उसको, कूड़ बना के बो दें, उसमें बो देते हैं। कोई ऐसा होता है यहाँ पे कोई वो बना दिया, वहाँ पे कुछ बीज डाल दिया, गड्ढा। हाँ, 2-3 फीट ऐसे आगे करके वैसे भी लगाते हैं। अच्छा, गोल गोल गड्ढे भी करके बनाते हैं और इसे भी बनाते हैं। लेकिन बीज लगाना है तो सही तरीका वही है, लाइन से लगाओ। लाइन से लगा दो।
12 फीट की, किसान भाइयों 12 फीट की दूरी रखिए और एक क्यारी निकालिए, मेढ़ निकालिए और उसी पे बीज लगा दिए। ठीक है, अब गेहूं के साथ ये बढ़ता जाएगा। गेहूं के साथ में बढ़ता नहीं जाएगा, हाँ, गेहूं में बीज इसको बोया जाएगा। ठीक है, ठीक है, नाली बन गया, उसमें लेबर ओबर लगा के जैसे करना है। फिर गेहूं जब कटेगा उसके बाद तुरंत पानी लगा दीजिए इसमें। उस गेहूं टाइम काटे ये जमने लगता है, जर्मिनेशन होने लगता है उसमें। अच्छा, नवंबर में बोएंगे, जर्मिनेशन उसका होगा उस समय मई जून में। ठीक है, उस समय पानी डालेंगे तभी उसको। अच्छा, गेहूं कटा के पानी डाल दिया, और पानी डाल दिया तो इसका जर्मिनेशन शुरू हो गया। 1 हफ्ता 10 दिन में वो दिखने लगेगा। अच्छा, इसमें नर और मादा का खेल होता है, कितना नर होते हैं कितने मादा? जैसे बीज का है तो इसमें बीज अगर सही से बढ़िया जम गया तो 3% का ऐसे फर्क पड़ता है। 3% मतलब जैसे 90 बीज हो गया तो 30 अच्छा 30% बीज, कहने का 30% इसमें नर निकल जाएगा। नर, हाँ, नर कितना निकालना होता है उसमें से? नर को काटते भी हैं कि उसी तरह छोड़? उसका जड़ समेत निकालते हैं हम लोग। अच्छा, जड़ समेत कितना छोड़ना होता है? जब पता चलता है तो हम लोग वो निकाले जाते हैं। मान लीजिए जैसे उसकी पहचान बताइए किसान भाइयों को। 15-20 फीट पे एक होना ही चाहिए। अच्छा, 15 फीट पे एक होना चाहिए किसान भाई, 15 फीट पे एक होना चाहिए। अब हमें ये बताइए कि उसकी पहचान क्या है? अच्छा, उसकी पहचान ये है, फूल लगती है जी, इसमें फल ही नहीं होगा, केवल फूल आएगा। ये रहना जरूरी है किसान भाई 15 फीट में। ये 15 फीट पे एक पौधा रहेगा, इसका केवल फूल आएगा, फल नहीं आएगा। ठीक ना, ये फल वाला है, ये देखिए, ये फल वाला, ये सब में फल है। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि जून में गेहूं, नवंबर में इसने लगा दिया किसानों ने, जून में, मई जून में ये जर्मिनेट होने लगा। पहला फ्लावरिंग, पहली फ्रूटिंग कब तक तोड़ लेते हैं आप? जी मई, हाँ, लमसम 1.5 महीना। जब से ये जर्मिनेशन हो जाएगी, हाँ, वहां से लेके 1.5 महीना से थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। 2 महीना मान लो तोड़ लिए। मिनिमम। शुरुआत का रेट क्या मिल जाता है? शुरुआत का कभी तो 130-140 मार्केट के हिसाब से किलो। 1 किलो एकड़ में यदि हमारा कोई थोक का रेट है वो भी। थोक का रेट में बता रहा हूँ। ठीक है, 140-130 रुपए किलो का रेट थोक में मिल गया। अब यदि कोई किसान भाई हमारा 1 एकड़ लगाए तो कितना कमा सकता है, मेहनत करे तो? लमसम तो 5 से 6 लाख लमसम कमा सकता है। 5 से 6 लाख। कब तक चलता है ये? 4-5 महीना चलता है लमसम। जून में शुरू करेंगे, 4 मास तो चले ही। जब से जैसे मानो मई जून जुलाई में चालू हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर 4 ही महीना है। अक्टूबर 4 महीना, यानी अक्टूबर नवंबर तक मानो निकलेगा। जून, देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मान लेना, 6 महीना आपका खेत लेगा। और 6 महीने में यदि आपने मेहनत की तो 1 एकड़ से 5-7 लाख रुपए बड़े आराम से कमाए जा सकते हैं। सही है ना? अच्छा, इसमें रोग और बीमारियां क्या क्या आते हैं? इसमें जैसे फंगस की बीमारी लगती है, जैसे ज्यादा बारिश हो गया, फंगस की बीमारी आ जाती है, सुंडी भी लग जाती है। यानी पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, समुचित होनी चाहिए। ऊंचा खेत मानो भूड़ खेत है, पानी का निकास है, तो बहुत बढ़िया खेत है वो। मतलब बोने के लिए पानी का जो निकासी है वो बढ़िया होना चाहिए। यानी इसको समझिए, एक तो पानी की बढ़िया निकासी, ढालदार खेत हो, पानी ना लगता हो, पानी लगेगा तो डूब जाएगा ये, जो सड़ने लगेगा। और इसको जो है नवंबर में ही इसकी बुआई शुरू कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाई, कोई जानकारी चाहिए आपको तो 92 36 11 47 11 पे फोन करिए। मिलते हैं, बात करते हैं और बताते हैं, इसी तरह की वीडियो लेके आते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।